21 जुलाई को मुंबई के नाला सुपारा पुलिस थाने में एक फोन आता है पुलिस को कि साहब आप जल्दी आ जाइए, साईं वेलफेयर सोसाइटी के एक घर में हमें कुछ शक है। इस घर का मालिक कहीं इसका अता पता नहीं है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए। जब पुलिस उस घर में पहुंचती है सुबह के 10 बजे के करीब और लगातार उस घर के अंदर से जहाँ से बदबू आ रही होती है, खुदाई करने पर 6 से 7 फीट गहराई करने पर एक सड़ी गली लाश पुलिस को वहां पर बरामद होती है। ये दृश्य देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फोन करने वाला व्यक्ति का नाम है अखिलेश, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है और लगभग 10 साल पहले अपने बड़े भाई यानी कि उसके साथ में वहां पर उपस्थित विजय के साथ वहां पर था और उसने ही पुलिस को फोन किया था। उसने पुलिस को बताया कि सर 10 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और राज मिस्त्री का काम करते हैं। मरने वाला हमारा मंझला भाई यानी कि अजय है, जो कि अपनी पत्नी 28 साल की चमन देवी, 3 साल का बेटा और मृतक की उम्र अजय की उम्र 32 साल है। ये 10 साल से यहाँ पर रह रहे होते हैं। 10 साल पहले इसकी शादी हुई थी गांव में और फिर उसके बाद ये दोनों यहाँ पर आए और इस घर में इस चौल में रह रहे होते हैं। जब पुलिस और पूछताछ करती है तो अखिलेश पुलिस को बताता है कि साहब आज से ठीक 10-12 दिन पहले यानी कि 8 जुलाई को मैं इस घर में आया। मेरे भाई अजय के बारे में मैंने पूछताछ की तो अजय तो घर पर था नहीं, लेकिन उसकी मेरी भाभी अजय की पत्नी चमन देवी मुझे मिली। मैंने कहा भाभी भैया कहाँ हैं, मुझे कुछ काम है उनसे। तो कहती क्या काम है बताओ, आज तक तो तुम आए नहीं, आज कैसे आना हुआ। तो वो कहता है कि भाभी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, मैं कुछ दिन में दे दूंगा, भैया कहाँ हैं उनसे मेरी फ़ोन पर बातचीत करवा दीजिए। तो चमन देवी कहती है कि आपके भाई तो कुछ काम से कुरला गए हुए हैं 2 दिन पहले, जब वो आएंगे तो मैं आपको बात करवा दूंगी, आपके बारे में उनको बता दूंगी। जो नंबर उसके पास था वो लगातार अपने भाई को कॉल करता है। 2 दिन हो जाते हैं, संपर्क नहीं होता है, लगातार भाई का नंबर बंद आता है। कुछ उसे चिंता होती है अपने मंझले वाले भाई के बारे में, तो वो दोबारा फिर से कॉल करता है। लगातार ऐसा चलता रहता है, फ़ोन बंद आता है। रहा नहीं जाता अखिलेश से, वो दोबारा अपने भाई के घर पहुंचता है 19 जुलाई को। जब घर पहुंचता है इस बार देखकर हैरान हो जाता है कि अब घर पर कोई नहीं, घर पर ताला लगा है। ना उसका भतीजा 3 साल का छोटू और ना उसकी भाभी। कुछ समझ में आता नहीं उन्हें। हाँ, शक ज़रूर यहाँ पर जाता है। वो तुरंत अपने बड़े भाई यानी कि विजय के पास पहुँचता है, बोलता है भैया ऐसी ऐसी बात है, लगातार मैं 10 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन अपने मंझले के बारे में कोई अता पता नहीं है, ना जाने क्या हो गया, आप तुरंत मेरे साथ चलिए। जब वो घर पहुँचते हैं, ताका झाकी करके देखते हैं तो अंदर से उनको दिखता है कि नई टाइल्स लगी होती हैं। हालांकि उन्हें कुछ कारनामे का पहले ही अंदाज़ा था, तो वो पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़कर अंदर जाते हैं और जहां पर टाइल्स लगी हुई होती हैं वहां खुदाई करना शुरू करते हैं। घटना का दिन है 20 जुलाई। जब खुदाई करते हैं तो उन्हें कुछ शक होता है। जैसे जैसे खुदाई करते हैं उन्हें कुछ दुर्गंध आने लगती है। डर के मारे वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पर आती है, जो आपने आपको बताया। जब पुलिस इस बारे में गहराई से जांच करती है तो तुरंत 2 दिन बाद पुणे के हड़सपर इलाके से अजय की पत्नी चमन देवी, उसका भतीजा और साथ में जाने वाला मोनू जो कि 20 साल का है, और मोनू का अजय की पत्नी यानी कि चमन देवी से 1 साल से अवैध संबंध चल रहा होता है। उनके साथ एक और युवक जिसका नाम महेश है। तीनों को गिरफ्तार करती है और जब सख्ती से पूछताछ होती है तो चमन देवी पूरा राज यहाँ पर उगल देती है। वो बताती है कि मेरा जो पति है वो मुझे खुश नहीं कर पाता था। मेरा जो पति है वो लगातार मुझसे झगड़ा करता था। मेरा उससे आए दिन किसी बात से झगड़ा होता था कि तुम मुझे समय नहीं देते हो, मुझे शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाते हो। तो वो अपनी समस्या बताती है, लेकिन अजय कहता है कि भाई अभी ये सब हमारे
ये सोचने की बात नहीं है। अभी हमें कुछ बड़ा करना है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। हमारी ज़िंदगी तो ये मज़दूरी करके, कारीगरी का काम करते-करते निकल गई। ईश्वर की खातिर, कम से कम इस छोटे बच्चे की खातिर तुम सही जगह सोचो। कुछ दिक्कत रहेगी तो मैं इलाज करवाऊँगा, लगातार वो इलाज भी करवा रहा होता है। लेकिन चमन देवी, जिसका कि पहले से रिकॉर्ड रहा है, शादी के पहले भी उसके कई सारे लड़कों से संबंध रहते हैं, उसकी नज़र ठीक सामने रहने वाले 20 साल के बिहार के मोनू पर पड़ती है। मोनू से पहले दोस्ती करती है और उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जैसे ही जो अजय काम पर निकलता है, वहाँ से अपने इरादों को, अपनी हवस को पूरी करने के लिए जो चमन देवी है वो 20 साल के मोनू को अपने घर में बुलाती है और वहाँ पर दोनों ही मिलकर काफ़ी नज़दीक आते हैं, संबंध बनाते हैं। ये जो सिलसिला है लगभग 1 साल से चलता है। पहले तो किसी को शक नहीं होता है, लेकिन चूँकि अब मुंबई में रहते हैं, चौल में आसपास काफ़ी सारे घर होते हैं, तो लोगों को शक जाने लगता है। वो कहते हैं यार आखिर बात क्या है कि ये जो लड़का है बार बार इस महिला के घर में जाता है, तो हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जब ये बात अजय तक पहुँची तो उसने इस बात का विरोध किया, उसने शक जाहिर किया। उसके मन में ये तो था कि मुझे एक ना एक दिन इसको रंगे हाथ पकड़ना है। घटना का दिन है 5 जुलाई। जब वो शाम को घर पहुंचता है, चुपके से देखता है कि उसकी पत्नी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। जब वो गुस्से से सख्ती के साथ उससे पूछताछ करता है तो देखता है कि पत्नी सामने रहने वाले मोनू से बात कर रही होती है। अजय उसको समझाता है, चूंकि पहले से समझा रहा था, लेकिन वो नहीं मानती है। लड़के को भी जाकर समझाया, वो भी नहीं, वो उसकी पिटाई भी कर दी अजय ने। लेकिन जो पत्नी है वो मानने की बजाय उल्टा उस पर हावी होती है। गुस्से में जो अजय है वो पत्नी की पिटाई कर देता है और सो जाता है। लेकिन चमन देवी के इरादे कुछ और ही थे। यहाँ पर वो मोनू को बुलाकर उसी रात अपने पति यानी कि 32 साल के अजय को मौत के घाट उतार देती है। अब सवाल पैदा होता है कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। क्राइम पेट्रोल देखने वाली चमन देवी, उसके दिमाग में यही सोचा कि भाई बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा है, इससे अच्छा कि हम घर में ही गड्ढा खोदकर शव को ठिकाने लगा देते हैं। ऐसा ही करते हैं, लगभग 4 बाई 6 का गड्ढा खोदते हैं और लाश को दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं अपने ही घर में। 2 दिन बाद जो चमन देवी है वो अपने जेठ अजय के बड़े भाई विजय को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने कुछ पाइप का काम करवाया है, लीकेज की समस्या आ रही थी और इसी बात से जो अजय हैं वो बिगड़कर कहीं पर चले गए हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है, कुरला का बोल कर गए थे। तो जो विजय है वो भी कहता है आपसी पति पत्नी क्या झगड़ा है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो कहती है कि ये जो मैंने पाइपलाइन लगवाई है तो कुछ टाइल्स यहाँ पर उखाड़ी गई हैं, आप एक काम करिए, राजमिस्त्री का काम करते हैं, सीमेंट में ला कर देती हूँ, आप दोबारा से टाइल्स लगा दीजिए। विजय दोबारा से टाइल्स वहाँ पर उसके कहे अनुसार लगा देता है। टाइल्स के नीचे उस गड्ढे में अपने ही पति की कब्र बन चुकी थी और ना जाने वो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की कब्र बना दी उस महिला के कहने पर। उसे तो बेचारे को पता ही नहीं था। लेकिन इसके बाद जो महिला लगातार 8 से 10 दिन तक उसी कब्र के पास अपने बेटे के साथ रहती रही, सोती खाती पीती सारी क्रिया करती। और राज कब खुला, जब हमने बताया कि जो छोटा भाई अखिलेश वो 7 जुलाई के घर पर पहुंचा, पैसे की उसे ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन भाई तो नहीं मिला, लेकिन भाभी ने कह दिया कि वो तो कहीं पर गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक महिला जो अपने कुछ हवस को पूरा करने के लिए कई जन्मों का जो संबंध है, 10 साल के रिश्ते को ख़त्म कर देती है। ख़त्म ही नहीं करती बल्कि उस भोले भाले, उस गरीब अपने पति अजय को मौत के घाट उतार देती है। अजय तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन चमन देवी, उसने भी अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। बर्बाद हुआ वो मासूम बच्चा, 3 साल का उनका बेटा छोटू। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमें रिश्तों को बरकरार रखना चाहिए, एक दूसरे को भरपूर समय देना चाहिए, और यदि आपस में कोई दिक्कत भी होती है तो उस समस्या का समाधान बातों से, सलाह से, मशविरा से निकालना चाहिए, ना कि गुस्से में आकर
एक दूसरे पर हावी होना चाहिए। ज़रा सा जो गुस्सा है, ज़रा सी जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं और अपने ही जन्म जन्म के जो रिश्ते हैं उनको ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खबर, कैसी लगी ये कहानी? सतर्क रहिए, सजग रहिए, देखते रहिए एनवीटीवी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की जो खबरें हैं, इसी तरह की जो अपराध हैं, वारदात हैं, वो आप तक हम ला सकें, ताकि आप अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रख सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। नमस्कार।